चेक 1 2 3 स्टार्ट। मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज राजेंद्र बजाज आज मौजूद है उपेंद्र सेखों के निवास स्थान पर सेक्टर 2 में, और मेरे साथ हैं स्टार और ट्राई सिटी क्लब की प्रेसिडेंट किरण जी। तो किरण जी, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं उपेंद्र सेखों जी के साथ, आप थोड़ा इनके बारे में बताएंगे। हाँ जी, उपेंद्र सेखों जी जैसे एज से तो ये आपको लगेंगे नहीं कि 63 इयर्स के हैं, बट इनकी एज 63 है और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था इनसे मिलके। एक एक्चुअली मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट करा था, चंडीगढ़ में हमारे होते रहते हैं ना मैराथन्स, तो मैराथन में मुझे ये मिले। और मुझे हमेशा ये होता है कि चंडीगढ़ में कोई भी मोटिवेटिंग लेडी होती है ना, तो मैं उनसे बातचीत जरूर करती हूँ। तो मैं उनसे जब मिली तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे को मीन्स पहले ब्रेन ट्यूमर भी था वैसे मुझे, और उसके बाद अब मैं रनिंग करती हूँ और हर चीज में मेडल्स वगैरह भी लेती हूँ और फर्स्ट भी आते हैं ना। तो मुझे इतनी वो अच्छे लगे ना, तो मुझे ये लगा कि हमारे चंडीगढ़ में इतनी मोटिवेटिंग लेडीज हैं और हमें मालूम ही नहीं है बिल्कुल ना। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं लाइक बीइंग स्टार ऑफ ट्राई सिटी की प्रेसिडेंट होके मेरी नजर जो है इस स्टार के ऊपर पड़ी, जो अपनी एज के हिसाब से लगते 63 इयर्स के नहीं लगते, मुझे तो लगता है कि मेरे से भी ज्यादा यंग है वैसे ना। क्योंकि आज ये मैराथन्स भी रन करते हैं और अपनी फिटनेस का इन्होंने इतना ध्यान रखा कि इतनी हेल्थ प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी, और बिना हार माने हुए इन्होंने एक मोटिवेटिंग लेडी की तरह सामने आए चंडीगढ़ में। और अभी देखो हेल्थ को इन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, इवन इसको इन्होंने स्टेपिंग स्टोन बना के आगे आगे बढ़े उसे ना। तो बाकी जो इनकी स्टोरी मैं चाहती हूँ कि आप इन्हीं से पूछिए ताकि ये हमें भी मोटिवेट कर सके, और मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग लेडी है ये। तो मैं इनको यही कहूंगी कि अपनी स्टोरी शेयर करो ताकि बाकी लेडीज जो हमारी ट्राई सिटी की हैं वो भी स्टार की तरह निकल के आए, और कभी भी एक्सक्यूज ना बनाए कि हेल्थ का कोई एक्सक्यूज बनाना ही नहीं चाहिए। इनकी जो टैलेंट आपके अंदर है उसको बाहर निकालो, तो उससे आप और भी फिट लगोगे जैसे ये फिट लगते हैं। तो नेक्स्ट आप इनसे तो आइए अब आपको मिलवाते हैं उपेंद्र सेखों जी से, जो कि 63 वर्ष की उम्र में आज इतनी फिट हैं, कहते हैं फिट है तो हिट है। इनका होम टाउन है बठिंडा और ये चंडीगढ़ में सेटल्ड है। तो आइए इनसे इनकी जुबानी जानेंगे। हाँ जी, मैं उपेंद्र सेखों हैं, मैं मास्टर एथलीट है और मैं पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की ट्वाइस बेस्ट एथलीट भी थी। जब मैं लॉ करती थी उधर भी मैं बेस्ट एथलीट थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ओके। और मैंने सुना आपकी लाइफ में बहुत ही मुश्किलें आई हैं, जिस मुश्किलों से आप उबर कर बाहर आए हो। आपको ब्रेन ट्यूमर भी था, मैंने सुना है आपके और भी हेल्थ इश्यूज रहे हैं, लेकिन आज उन हेल्थ इश्यूज को आपने इग्नोर करके एक रोल मॉडल की तरह चंडीगढ़ में आप मौजूद हो। जो मेरे को हेल्थ इश्यूज आए थे ईयर 2000 में मेरे को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, और 2013 में मेरे को मेनिंजाइटिस डिटेक्ट हुआ था। और मैंने इनको जो मेरी डेथ लाइक सिचुएशन थी, मैंने उनको अपने एक पोडियम बना के लाइक स्टेयर्स बना के क्लाइम कर लिया कि नो आई विल नेवर गिव अप। यू विल नेवर गिव अप। या तो इसमें आपके परिवार के मेंबर सदस्यों का भी सहयोग रहा आपको इस बहुत ज्यादा मुश्किलों से बाहर लाने के लिए? बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट मेरे को अभी भी है। और मेरे कहते हैं मेरे को मेरे घर वाले कि बिकॉज ऑफ यू हम सारे मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी तो हॉबी स्पोर्ट्स है, राइटिंग है, और मेरा हेरिटेज एंड कल्चर है। हेरिटेज एंड कल्चर। तो चंडीगढ़ में कितने बरस हो गए आपको रहते हुए अप्रोक्सीमेटली? कितने क्या बोलूं मेरा एक्चुअली ध्यान ही स्पोर्ट्स की तरफ कुछ याद ही नहीं। 93 में हमने ये हाउस लिया था। 93 में 32 इयर्स हो गए। 32 इयर्स हो गए यहाँ पे। हाँ जी, देन वी वेंट अब्रॉड, अमेरिका चले गए थे, फिर वापस आए। ये जो आपके हेल्थ इश्यूज आए थे किस उम्र में आए थे? व्हेन आई वाज 39। 39 की उम्र में क्या हुआ था? एक्चुअली 2000 के शुरू में जनवरी में मेरे पापा को पैंक्रियास की प्रॉब्लम आई थी एंड वो पीजीआई में रहे। उस दरम्यान हमें नहीं पता कि ये 2000 कैसे निकल गया, और 31 अगस्त को ही एक्सपायर्ड। उनके जाने के 3 दिन बाद मैं बेहोश होके गिर गई, और जब मेरा डिटेक्ट हुआ तो पता लगा शी हैज ब्रेन ट्यूमर। ओके। तो मेरी सर्जरी फिर अमेरिका में हुई, बिकॉज मेरा जो ट्यूमर था वो बहुत ही मतलब टफ वाला था। वो ऐसा था कि लाइक पोटैटो साइज, एंड हर एक वेन जो उसके बीच में फंस के निकली, ऐसे नहीं था कि एक जगह पड़ा और उसको निकाल दो। सो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था वो, इसी करके फिर अमेरिका चली गई और उधर मेरी सर्जरी हुई थी। तो अभी आप कैसा महसूस करते हो? अब फिट, सबसे ज्यादा फिट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको सुना मेनिंजाइटिस भी हुआ था? वो 13 साल बाद फिर हो गया मेनिंजाइटिस हुआ। फिर 13 का आंकड़ा आपके
कैसे आपको कैसा लगता है 13? वो मैंने देखा कि शादी के 13 साल बाद मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ, 13 साल बाद मेनिंजाइटिस हुआ। मैं कह 13 मेरा खेड़ा नहीं छड़ता, मैं आखे रब ते छड़दा 13 क्योंकि लव कार्बूजर ने जब चंडीगढ़ बनाया था एज आर्किटेक्ट तो उसने 13 सेक्टर नहीं बनाया था। या तो मैंने कहा ये 13 नु मैं लकी बना देना है, लकी बना दिया आपने। बना दिया। तो आप अन्य औरतों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लेडीज को तो मैं यही कहूंगी कि जो आप सारा दिन बेली बैठी रहती हैं, बातें करती रहती हैं, ये सब फजूल है, यही बीमारी का कारण है। मैंने देखा लोगों का खाना पीना बहुत गलत है, सारा दिन तला खा लिया, मीठा खा लिया, आज चलो कॉफी पीने जाते हैं बाहर, कॉफी भी तो फुल ऑफ फैट ही है इधर। तो मैं यही कहूंगी कि फिटनेस की तरह आ जाओ, सब कुछ भूल जाओगे आप, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे निकलता है। हमें नहीं पता लगता टाइम कैसे निकलता है। मैं तो मेरे को पास टाइम ही नहीं कि मैं फोन भी किसी को। और आपका सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है, थोड़ा बताएंगे आप? या सुबह उठ के चाय पी के फिर हम जिम करते हैं, लाइक माय हस्बैंड ऑल्सो, बेटी सारी करते हैं। लाइक 8 o'clock to 9 o'clock मेरा जिम टाइम है। फिर ब्रेकफास्ट किया, तो बाकी मैं 11 बजे फ्रूट वगैरह खा लिया, 1 बजे खाना लग गया, 1:30 बजे सो गई, नैप लिया। जैसे विंटर्स में 2:45 हम स्टेडियम चले जाते हैं, तो 4 साढ़े 4 वापस आते हैं शाम को। फिर फ्रूट फ्राट खाया और अपना बाबा जी के कमरे महाराज की सवारियाँ पाठ किया। और डिनर भी हमारा तो यही होता है, कभी फिश ले ली, कभी चिकन या सूप लिया, नॉट फुल्का वगैरह। फुल्का तो एक टाइम। तो मोस्टली आप होममेड फूड प्रेफर करते हो या बाहर का? होममेड। बाहर तो जब जाना होता है, शादी वगैरह होती है, घर से खा पी के जाते हैं। खा पी के जाते हो, शादी में खाते ही कुछ नहीं? नो हमें कौन सा तो फिर लाभ, शगन क्यों देते हो? वो तो एक फॉर्मेलिटी है। बहुत सी लोग कहते हैं ना मैंने